तो छोटी आंत थर्ड पार्ट है पाचन का। छोटी आंत के अंदर पाचन। छोटी आंत में 3 भाग हमने पढ़े हैं, ड्यूडोनम, जेजुनम और इलियम। 3 पार्ट्स को हम पढ़ चुके हैं। छोटी आंत के अंदर 3 मेन पार्ट्स होते हैं। पाचन की प्रोसेस छोटी आंत के अधिकांश जो पाचन है भोजन का, वो छोटी आंत के कौन से भाग में संपन्न होता है? ड्यूडोनम में अधिकांश पाचन होगा। ड्यूडोनम वाला जो पार्ट है उसके अंदर अधिकांश डाइजेशन या पाचन की प्रोसेस पाई जाती है। ज़्यादातर जो डाइजेशन है छोटी आंत में वो ड्यूडोनम में होगा। इलियम और जेजुनम वाले जो पार्ट है, जेजुनम और इलियम वाले जो पार्ट है उनमें मेनली अपशोषण का काम किया जाता है। अब ये जो ड्यूडोनम वाला भाग है इसमें हमने स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा था, ड्यूडोनम में हिपेटोपैनक्रियाटिक जो नली है, हिपेटोपैनक्रियाटिक जो डक्ट है वो आकर जुड़ेगी। हिपेटिक डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट से मिलकर बनी है। इनके द्वारा हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट इसके अंदर एक तो लेकर आती है पित्त को या बाइल को, दूसरा जो पैनक्रियाज है अग्नाशय उससे लाया जाता है अग्नाशयी रस, तीसरा छोटी आंत के अंदर जो छोटी आंत के द्वारा स्त्रावित जो रस होता है आंत्रीय रस। आंत्रीय रस 3 प्रकार के पदार्थ इस ड्यूडोनम वाले भाग के अंदर मिलेंगे। तो ड्यूडोनम वाले भाग के अंदर एक तो क्या आता है? पित्त, बाइल, बाइल आएगा या इसी को हम बोलते हैं पित्त। सेकंड इसके अंदर अग्नाशयी रस आता है। कौन सा रस इसके अंदर आ रहा है? अग्नाशयी रस इसके अंदर आ रहा है। तीसरा इसके अंदर कौन सा रस और प्रेजेंट होगा? आंत्रीय रस इसके अंदर प्रेजेंट होगा। तो 3 प्रकार के सिक्रेशन इस ड्यूडोनम वाले भाग में उपस्थित होते हैं। पहला बाइल है, सेकंड अग्नाशयी रस है और तीसरे को क्या बोला जाता है? आंत्रीय रस बोला जाता है। फर्स्ट वाले की हम बात करें बाइल या पित्त की, बाइल या इसी को बोला जाता है पित्त। पित्त में हमें सबसे फर्स्ट पॉइंट ये ध्यान रखना है, पित्त के अंदर एंजाइम अनुपस्थित होते हैं। एंजाइम अनुपस्थित है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। पित्त या बाइल में एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। किसी भी प्रकार का एंजाइम पित्त के अंदर नहीं पाया जाएगा। होता क्या है पित्त में? एक तो यहाँ पर मिलते हैं पित्त वर्णक, नाम इनके बिलीरुबिन, और कौन सा मिलेगा? बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। सेकंड पित्त लवण इसके अंदर मिलेंगे। पित्त लवण, पित्त लवण कौन से हो सकते हैं? सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम टोरोकोलेट और पोटेशियम टोरोकोलेट। इस तरह के कुछ पित्त लवण इसके अंदर मिलेंगे। सोडियम टोरोकोलेट, पोटेशियम टोरोकोलेट, इस तरह के सॉल्ट या लवण इसके अंदर मिलेंगे। तीसरा इसके अंदर कुछ आयन मिलते हैं, जैसे बाइकार्बोनेट आयन जो है पित्त के अंदर उपस्थित होंगे। बाइकार्बोनेट आयन इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। अब इनमें से भाई पित्त के अंदर ये पाए जा रहे हैं, पित्त वर्णक है, पित्त लवण है, बाइकार्बोनेट आयन है, सोडियम आयन है, पोटेशियम आयन है, क्लोराइड आयन है, ये सारे इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। काम क्या करता है पित्त? एंजाइम कोई भी इसके अंदर नहीं पाया जा रहा है, लेकिन पित्त या बाइल वसा के बड़े अणुओं को, वसा के बड़े अणुओं को किसके अंदर तोड़ता है? छोटे अणुओं में विभाजित करता है, छोटे अणुओं में बदलता है। इन छोटे अणुओं को हम बोलते हैं मिशेल, मिशेल में बदलना। वसा के जो बड़े मॉलिक्यूल हैं, बड़े अणु हैं, उन्हें छोटे अणु मिशेल के अंदर चेंज करने में पित्त सहायक है, बाइल सहायक है। किसकी सहायता से करता है? एक तो पित्त या बाइल, और इसमें इसकी सहायता कौन सा एंजाइम करता है? लाइपेज एंजाइम। लाइपेज एंजाइम की हेल्प से करेगा।
और लाइपेज कब वर्क कर पाता है, जब इसके साथ क्या जुड़ा हुआ हो, पित्त या बाइल जुड़ा हो। इस प्रोसेस को, ये जो प्रोसेस है जो हमें दिखाई दे रही है, इस प्रोसेस को वसा का पायसीकरण कहते हैं। वसा के बड़े अणुओं को छोटे अणुओं में तोड़ने की जो प्रोसेस है, इसे किस नाम से जाना जाता है, वसा का पायसीकरण। तो पित्त वसा के किस में सहायक होता है, पायसीकरण में। सेकंड जो पित्त है, इसके द्वारा लाइपेज जो एंजाइम है, लाइपेज एंजाइम को सक्रिय किया जाता है। सेकंड काम है इसका, लाइपेज एंजाइम को एक्टिव करने का काम भी कौन करेगा, बाइल या पित्त करेगा। लाइपेज जो एंजाइम है उसको एक्टिव भी किसके द्वारा किया जाता है, बाइल या पित्त के द्वारा इनको एक्टिव किया जाता है। तो ये जो सिक्रेशन है ड्यूडेनम में जो आ रहा है, बाइल कहाँ से आ रहा है, लीवर से और पित्ताशय से जो आ रहा है, उस बाइल के द्वारा इन कार्यों को संपन्न किया जाता है। इसके बाद सेकंड है हमारा अग्नाशयी रस। अब जो अग्नाशयी रस वाला पार्ट है, अग्नाशयी रस वाला जो हिस्सा है, सेकंड है इसमें अग्नाशयी रस, पैनक्रियाटिक जूस इसको बोलेंगे। हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू ये किस भाग में आता है, ड्यूडेनम वाले भाग में आता है। हेपेटो पैनक्रियाटिक डक्ट के द्वारा ये किस पार्ट के अंदर आएगा, ड्यूडेनम वाले हिस्से के अंदर ही आता है। जो अग्नाशयी रस है या पैनक्रियाटिक रस है, हेपेटो पैनक्रियाटिक वाले पार्ट के द्वारा किसके अंदर एंटर होगा, ये ड्यूडेनम वाले पार्ट के अंदर ये एंटर होता है। ये हमें ध्यान रखना है। अब हेपेटोपैनक्रियाटिक रस या हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट से ये किसके अंदर आ जाएगा, ड्यूडेनम में। अब अग्नाशयी रस के अंदर कुछ एंजाइम उपस्थित होते हैं। कौन कौन से एंजाइम इसके अंदर मिलेंगे, निष्क्रिय रूप में मिलते हैं। पहला हमें इसके अंदर याद रखना है, अग्नाशयी रस के जो एंजाइम है वो किस रूप में होते हैं, निष्क्रिय फॉर्म में। अब निष्क्रिय रूप में यहाँ पर कौन से एंजाइम पाए जाते हैं, ट्रिप्सिनोजन। अग्नाशयी रस में पाए जाने वाले एंजाइम है ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज इसके अंदर पाया जाएगा। नेक्स्ट जो इसके अंदर मिलेगा एमाइलेजेज, एमाइलेजेज, लाइपेजेज, लाइपेजेज, और 6 नंबर पर इसमें पाया जाता है न्यूक्लिएजेज, न्यूक्लिएजेज। तो ये डिफरेंट टाइप के एंजाइम हैं जो अग्नाशयी रस में उपस्थित होते हैं। फर्स्ट ट्रिप्सिनोजन, सेकंड काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज है थर्ड, फोर्थ का नाम है एमाइलेजेज, नेक्स्ट का नाम है लाइपेजेज, और लास्ट जो एंजाइम मिलेगा वो क्या कहलाता है, न्यूक्लिएजेज कहलाता है। इनके द्वारा क्या है, ये सारे के सारे पैनक्रियाटिक जूस में है, लेकिन किस रूप में होते हैं, निष्क्रिय रूप में। ये पॉइंट हमें याद रखना है। अग्नाशयी रस के अंदर जो एंजाइम है किस फॉर्म में पाए जा रहे हैं, निष्क्रिय रूप में मिलेंगे। इनमें से ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन और प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज प्रोटीन के पाचन में हेल्प करते हैं। इनके द्वारा किसका पाचन होगा, प्रोटीन का। एमाइलेजेज कार्बोहाइड्रेट या फिर हम बोल सकते हैं स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट के पाचन में काम करेंगे, पॉलीसेकेराइड को डाइसेकेराइड में बदलेंगे। लाइपेजेज लिपिड के पाचन में हेल्प करते हैं। न्यूक्लिएजेज डीएनए और आरएनए या हम बोल सकते हैं न्यूक्लिक एसिड के पाचन में हेल्प करते हैं। न्यूक्लिक अम्ल के पाचन में इनके द्वारा हेल्प की जाती है। तो ये अग्नाशयी रस के अंदर पाए जाने वाले एंजाइम में निष्क्रिय रूप में उपस्थित होते हैं, निष्क्रिय फॉर्म में ये पाए जाएंगे। इनके द्वारा तीन जो है ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सी पेप्टिडेज प्रोटीन के पाचन में सहायक है।
एमाइलेजेज कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक है, लाइपेजेज लिपिड के पाचन में सहायक है, न्यूक्लिएजेज जो है वो न्यूक्लिक अम्ल के पाचन में सहायक होता है, न्यूक्लिक एजेज न्यूक्लिक अम्ल के पाचन में सहायक होगा। तो ये हमने एंजाइम पढ़े अग्नाशयी रस के। अब किस तरह से एक्टिव होंगे, निष्क्रिय रूप में पहले एक्टिव होंगे फिर पाचन के अंदर ये कार्य करते हैं, इसकी स्टडी इनके एक्टिव फॉर्मेशन की और पाचन की हम अगले लेक्चर के अंदर करेंगे। थैंक यू।